वृंदावन वासी यही मानते, अगर जानकी जी मंद मंद मुस्कुराई ना होती तो ठाकुर जी को बल नहीं मिलता। ये हम लोग राधा पक्ष के लोग हैं, हमारे ठाकुर कुछ भी करें हम लोग राधा जी के पक्ष में खड़े रहते हैं। ठाकुर जी रोज मेहनत करते हैं कि आज तो हमारा नाम हो जाएगा संतों के बीच में। जैसे ही आते हैं मैं कृष्ण हूं, तब तो हाँ राधे राधे। हमारा कोई वैल्यू है कि नहीं यहां पर? पूरा राधे रानी के बाद, क्योंकि हमारे यहां तो राधा रानी लाडली जू महाराज, हम उनको महाराज ही कहते, राधा रानी को लाडली जू महाराज। तो जानकी जी की उस मुस्कुराहट ने भगवान राम को उत्तेजित कर दिया और भगवान राम ने शिव प्रत्यंचा को तोड़ दिया। महाराज दिव्य भावों से स्वयंवर हुआ, बरमाला का समय आया। सीता जी बरमाला लेकर के आई हैं, 1000 कमल पुष्प की माला बनी हुई है। जब लक्ष्मण जी ने देखा, ओहो कमल के एक मृणाल पर एक ही पुष्प होता है और सीता जी के 2 मृणाल रूपी हाथों में 1000 कमल लगे हैं, कितना कष्ट हो रहा होगा। और भगवान राम जी को किसी ने समझा दिया था मिथिला में कि झुकना मत, अगर पहली बार झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। सो राम जी भी तने खड़े थे, हम झुकेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज बताओ, राम जी को भी भड़काने वाले लोग हैं दुनिया में, इतने सीधे सरल राम जी भी ऐसे खड़े हो गए, झुकूंगा नहीं। जानकी जी अपने हाथों में कमल पुष्प की माला को लेकर के आती थी, उसे देख करके लक्ष्मण जी को बड़ा रोष हुआ। ओहो इतने बड़े इतने भार कमल के मृणाल जैसे हमारी माता सीता के हाथ, इनको इतना कष्ट होगा और भैया भी तने खड़े, कुछ झुकते ही नहीं हैं। इसी में गए दौड़ते हुए लक्ष्मण जी जा करके और चरणों में गिर गए और गिर करके कहा, अरे भैया प्रणाम करता हूं, आज तो हमारे पूर्वज कितने खुश होंगे। राजा महाराज मानधाता दिलीप भगीरथ शिवी अज हरिश्चंद्र आज दिगंत में नाम प्रचार हो गया कि उनके पूर्वजत्व में, उनके ही वंश में आए हुए किसी व्यक्ति ने शिव पिनाक को तोड़ दिया। आज उनकी कीर्ति का प्रकाश हो गया। जय हो जय हो। आज दशरथ जी की कीर्ति का प्रकाश हो गया, अज के कीर्ति का प्रकाश हो गया। महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी गिरे तो भगवान राम ने सोचा लक्ष्मण को उठाऊं, उठाने के लिए जैसे ही झुका तो भगवान लक्ष्मण ने किशोरी जी को इशारा किया, मुझे क्या देख रही, जल्दी डालो नहीं तो फिर झुकेंगे नहीं। वैसे किशोरी जी ने बरमाला डाल दिया और राम और सीता का विवाह हो गया। महाराज पवित्र विवाह हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, माला डालने में सीता जी को मेहनत पड़ रही है, झुकने में राम जी को मेहनत पड़ रहा है, बोलने में हमें मेहनत पड़ रही है और तुमको जय बोलने में भी मेहनत हो रहा है। ठीक से जय भी नहीं बोल रहे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये बात बनी महाराज। इसके बाद भगवान की अनंत लीलाएं हुई। भगवान का महाराज मंथरा इत्यादि के कारण वनवास हुआ। उसके बाद निषाद से मुलाकात हुई, केवट के गंगा जी के उस पार गए। वहाँ जाने के बाद सीता जी का हरण हो गया। हनुमान जी और सुग्रीव से मुलाकात हुआ। हनुमान जी को लंका के पार जाना पड़ा, सीता जी का पता करके आए। फिर महाराज ब्रिज बनाए गए, 31 बाण से रावण को मारा गया। फिर वापस आए भगवान। वापस आने के बाद भरत जी कहते थे तुम बैठो, राम जी कहते थे तुम बैठो, भरत जी कहते थे तुम बैठो। दोनों में डिसाइड ही नहीं हो रहा था। गुरुदेव से पूछा क्या करूं? गुरुदेव ने कहा जब डिसाइड ना हो तो महाराज संतों को दान कर देना चाहिए। अयोध्या की गद्दी संतों को दान कर दिया राम और भरत ने। संतों ने कहा बहुत बढ़िया, मुझे प्राप्त हो गया। अब हमारा आशीर्वाद यही है कि अयोध्या तो हमारा है, पर राम जी तुम गद्दी पर बैठ करके हम संतों का राज करो। राम जी बोले घूम के फिर हमारे ही पास आएगो महाराज आशीर्वाद। ऐसे यही दुनिया में तुम पाप करते हो, गंगा जी में जाके स्नान करते हो, गंगा जी में फिर वाष्पीकरण होता है, समुद्र में जाके मिल जाती हैं, समुद्र से वाष्पीकरण होता है, उससे बादल बनता है और बादल बन के तुम्हारी खोपड़ी पर तुम्हारा पाप फिर बरस जाता है। बचोगे कहां? तुम क्या सोचते बच जाओगे गंगा जी में स्नान करके? फिर तुम्हारे ऊपर बरस जाता है आकर के, गंगा जी नहीं रखते उसको। तो भगवान श्री राम राजगद्दी पर व्याप्त हो गए। राम राज्य चल रहा है जहां पर निःशुल्क और उत्तम शिक्षा मिलती सबको, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती सबको, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता। ये 3 बातें जहां रहती हैं उसी को राम राज्य कहते हैं। ये तीनों चीजें राम राज्य में थी।